नमस्कार। स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम श्रम नियंत्रण प्रविधियों में रोवन योजना से संबंधित एक न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। सवाल इस प्रकार है, एक्स व वाई दो श्रमिक हैं जिसमें उनके द्वारा समान सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए प्रत्येक लागत 1000 रुपये है, दोनों के लिए ही, यानी प्रत्येक की तरफ से देखिए तो 1000 है। दोनों की सामान्य श्रम दर भी समान है। ये सामान्य श्रम दर आपके क्वेश्चन में दी हुई नहीं है और हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। उनका जो पेमेंट होता है वो रोवन योजना से होता है और आपको कैलकुलेट करनी है वो श्रम की सामान्य दर कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल रेट जो पर आवर की है वो वाली। आपको अदर डिटेल और दी गई है, ए और बी दोनों के लिए। टाइम अलाउड दिया गया है, टाइम टेकन दिया गया है, ओवरहेड रेट दी गई है और फैक्ट्री कॉस्ट दी गई है। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे हल की शुरुआत इसी से की जाएगी, क्योंकि हमें रोवन योजना के अनुसार पहले उसकी कुल मजदूरी की जानकारी होनी चाहिए। कुल मजदूरी की जानकारी करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम पहले फैक्ट्री कॉस्ट के माध्यम से उसकी मजदूरी की कुल राशि ज्ञात कर लेते हैं कि असल में उसको मजदूरी मिली कितनी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है उसको इंक्लूड कर लेंगे। मटेरियल शामिल होता है, वेजेस शामिल होती है, ओवरहेड शामिल होता है। वेजेस की जगह लेबर वर्ड भी हम यूज करते हैं, तो मैंने ओब्लिक में लेबर लिखा हुआ है। जो जो डेटा अपने पास क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको हम रख लेते हैं और ए और बी के लिए, जैसे हमें मटेरियल रखना है तो मटेरियल ले लेते हैं, 1000 रुपये का हमें दिया हुआ है, दोनों के लिए समान था। वेजेस हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो खाली छोड़ देते हैं। ओवरहेड हमारे पास उपलब्ध है 10 पर आवर से। 10 पर आवर मीन्स इसने 25 घंटे काम किया, इसने 30 घंटे काम किया, तो 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दिया, जितने घंटे इन्होंने काम किया उसके अनुसार, तो ओवरहेड आ गया। टोटल अमाउंट फैक्ट्री कॉस्ट का भी हमें दिया हुआ है। फैक्ट्री कॉस्ट टोटल अमाउंट 1937 रुपये 50 पैसे इसका है, 2050 रुपये इसका दिया हुआ है। ये जो अमाउंट हमारे पास उपलब्ध है तो इन तीनों का योग जब ये बनता है तो अगर इसमें से ये दोनों घटा लेंगे तो पीछे लेबर का टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हम ये वाले लेस करके देख लेते हैं कि कितने बचेंगे। तो हमारे पास 687 रुपये 50 पैसे तो यहाँ बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 750 रुपये। ये काम करने के बाद में हम अब चलते हैं रोवन प्लान के अनुसार। और रोवन प्लान के अनुसार किसी भी लेबर की टोटल वेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ये हम पीछे नोट कर चुके हैं, जहां हमने फॉर्मूले वाले वीडियो में इन तीनों के संबंध में बात की थी, हेल्से के लिए, रोवन के लिए, इमर्सन के लिए। उस वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले को लिखा था कि नॉर्मल वेजेस कैसे देता है, बोनस कैसे देता है। तो वहीं से हम फॉर्मूले को आगे बढ़ा लेते हैं। वहां से देखते हैं तो नॉर्मल वेजेस आपका फॉर्मूला बनता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर का, और बोनस का फॉर्मूला बनता है बोनस आवर इनटू रेट पर आवर का। अब अगर हम इसकी टोटल वेजेस देखें तो किसी की भी ले लो, चाहे ए की ले लो चाहे बी की ले लो, क्योंकि दोनों के लिए श्रम दर समान है, तो जिसका आंसर आएगा वो दूसरे के लिए भी अप्लाई होगा। तो हम इस फॉर्मूले को इजी रखने के लिए तो बी वाला रख लेते हैं। आप चाहे ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो भी वही होगा। तो 750 रुपये बी की टोटल वेजेस है, उसको हम टोटल वेजेस की जगह रख देते हैं। अब हमारे पास जैसे डेटा है बी के लिए वैसे डेटा को हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे टाइम टेकन बी का 30 घंटे का है, रेट पर आवर उपलब्ध नहीं है, बोनस आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। बोनस आवर्स का फॉर्मूला था टाइम सेव, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन। बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी का टाइम सेव कितना हुआ था, 40 में से 30 घंटे गए, उसने 10 घंटे बचा लिए। उसको कहा था आपका स्टैंडर्ड टाइम 40 घंटे का, आपको उसने 30 घंटे में काम करके दे दिया, तो 10 घंटे उसके बच गए। और इनटू कर लेते हैं टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इसका था 30।
तो इस तरीके से 7.5 आवर्स इसके बन गए बोनस आवर्स। 7.5 को यहाँ रख लेते हैं 50 इंटू रेट पर आवर अपने पास उपलब्ध नहीं है। फिर से इनको करते हैं तो 750 तो ये वाला है, ये 37.50 रेट पर आवर बन जाएगा, क्योंकि दोनों को रेट पर आवर से गुणा करेंगे तो ये 30 रेट पर आवर हो गया, ये 7.50 रेट पर आवर हो गया। तो दोनों का योग बन गया 30 और 7.5 37.5 रेट पर आवर अपनी जगह पे है। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप मल्टीप्लाई के साइन को चाहे हटाए नहीं, साथ में रख लीजिए, आवर्स आवर्स को प्लस कर लिया, अब इससे कर लीजिए से, तो 750 में डिवाइड कर देंगे 37.50 का, तो रेट पर आवर आ जाएगी और ये आपका आंसर बन जाएगा। जैसा हमें पूछा था कि श्रम की दर ज्ञात कीजिए, दर का मतलब होता है प्रति घंटा उसमें क्या अमाउंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप अगर ए को लेकर करेंगे तो भी ये आंसर यहीं पे आएगा, क्योंकि इसके लिए कॉमन लाइन हमें लिखी हुई है, इसलिए। वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट में लिखकर भेजिए, जैसे भी समय मिलेगा मैं उसका समाधान करूंगा। आज के इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और संबंधित स्टूडेंट्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास कीजिए।